भारत की महान संत परंपरा में श्री रामकृष्ण परमहंस का नाम अद्वितीय है। वे मां काली के अनन्य भक्त थे और उन्होंने अपने जीवन में भक्ति, साधना और ईश्वर के साक्षात्कार का अद्भुत अनुभव किया। ये कथा उनके जीवन की एक ऐसी घटना को दर्शाती है जहां उन्होंने मां काली के वास्तविक दर्शन किए और अपने जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त किया। ये कथा उस समय की है जब रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर काली मंदिर में मां की सेवा कर रहे थे। दक्षिणेश्वर का मंदिर मां काली का प्रमुख मंदिर था, जिसे रानी रासमणी ने बनवाया था। यहीं पर रामकृष्ण जी को मां काली की मूर्ति की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। शुरुआत में वे मां की मूर्ति को एक साधारण पत्थर की प्रतिमा मानते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका मन मां की भक्ति में पूर्णतः डूब गया। वे घंटों मां के सामने बैठकर उनसे बातें करते और उनके सजीव रूप की कल्पना में लीन रहते। रामकृष्ण परमहंस का हृदय भक्तिभाव से इतना भर गया कि वे मां के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे। उनका प्रेम इतना गहरा था कि वे मां को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मान चुके थे। वे सोचते, क्या मां सच में मेरे सामने प्रकट होंगी? दिन रात वे मां काली के ध्यान में लीन रहते, लेकिन जब उन्हें मां के दर्शन नहीं हुए, तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। वे कभी हंसते, कभी रोते, कभी मंदिर के आंगन में दौड़ते और कभी मां की मूर्ति के सामने बेहोश हो जाते। रामकृष्ण परमहंस की इस व्याकुलता को देखकर कुछ लोगों ने उन्हें पागल तक कहना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें किसी की परवाह नहीं थी। वे मां काली के दर्शन के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि यदि मां काली उन्हें दर्शन नहीं देंगी, तो वे अपना जीवन समाप्त कर देंगे। वे मंदिर के गर्भगृह में गए और मां काली के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने पूरी शक्ति से पुकारा, मां, यदि तू है, तो मुझे दर्शन दे, नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ है। ये कहते हुए उन्होंने पास रखी तलवार उठाई और अपने ही जीवन का अंत करने का प्रयास किया। जैसे ही रामकृष्ण ने तलवार उठाई, अचानक पूरे मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। चारों ओर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। उसी क्षण मां काली अपने सजीव रूप में प्रकट हुई। वे विशाल, तेजस्वी और अत्यंत सुंदर थीं। उनका काला वर्ण, विशाल नेत्र और प्रेम से भरी मुस्कान देखते ही रामकृष्ण आनंद से अभिभूत हो गए। मां काली ने अपना दिव्य करुणामय स्वरूप प्रकट किया और स्नेह से कहा, वत्स, मैं सदा तेरे साथ हूँ। मैं कभी तुझे छोड़कर नहीं गई। तेरा प्रेम और भक्ति मुझे खींच लाई है। अब तुझे किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। रामकृष्ण परमहंस ने मां काली को प्रत्यक्ष रूप में देखा और उनकी कृपा का अनुभव किया। वे मां की गोद में शिशु की भांति गिर पड़े और पुनर्तः आत्मसमर्पण कर दिया। रामकृष्ण परमहंस के लिए यह अनुभव इतना गहरा था कि वे कई दिनों तक समाधि की अवस्था में रहे। इस अवस्था में वे बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग हो गए और केवल मां काली के आनंद में डूबे रहे। इस घटना के बाद रामकृष्ण परमहंस के जीवन में एक नया परिवर्तन आया। अब वे केवल एक साधारण पुजारी नहीं थे, बल्कि मां काली के जीवंत अनुभव से पूर्ण एक सिद्ध महापुरुष बन चुके थे। उनकी हर बात में भक्ति, प्रेम और करुणा झलकती थी। रामकृष्ण परमहंस और मां काली की यह कथा हमें सिखाती है कि यदि हमारी भक्ति सच्ची, निस्वार्थ और पूर्ण समर्पण से भरी हो, तो ईश्वर हमें अवश्य दर्शन देते हैं। भले ही मार्ग कठिन हो, लेकिन यदि हमारी श्रद्धा अडिग हो, तो ईश्वर का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। रामकृष्ण परमहंस ने अपने जीवन से हमें ये सिखाया कि प्रेम और भक्ति से बढ़कर कोई साधना नहीं। जब भक्त अपने इष्ट के प्रति संपूर्ण समर्पण कर देता है, तब स्वयं ईश्वर